एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी.ज्योति ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ अपने लिए सूप, जो नौर सूप आता है वो बनाई हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सूप गरम गरम पीऊँगी तो शायद अच्छा लगेगा। तो ये है नौर सूप। चलिए, इधर कपड़ा भी धुलाई हो रहा है, दूध भी ले करके आ गई। मैं फौजी साहब का कपड़ा बाद में धो लूँगी। कपड़े धुलाई भी हो रहे हैं और मैं पी लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके सूप। और हेलो दोस्तों, तो अभी मैं सूप पीते पीते कल मैं एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे। वो फेसबुक पे वीडियो देख करके मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हर स्टेट के हर तरह के संस्कार होते हैं, कल्चर होते हैं, हर तरह के होते हैं। इसलिए मैं एक बात वो वीडियो देख करके मेरा दिमाग में आया, किसी के पैरों में जंजीर बांधी हुई तो है नहीं कि आप ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है। किसी के पैरों में जंजीर नहीं है। तो वो एक महिला अमिताभ बच्चन जी से बोल रही थी कि हमारे बिहार में घूंघट लिया जाता है, सर पे पल्लू रखा जाता है, इतने इतने घूंघट करके हम जाते हैं। तो उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या आपको हाथ पकड़ पकड़ के किया करवाया जाता है? ये नहीं ना, क्योंकि मैं भी एक बिहार से हूँ। बिहार की शान करती हूँ मैं इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ मैं बिहार की। मैं तो सेंट्रल फोर्स में मेरे हस्बैंड है। मैं हर स्टेट में घूमती हूँ, किसी का शिकायत मैं नहीं करती। लेकिन हाँ, अपने बिहार के बारे में मैं किसी से सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो किसी से अगर सुनना पसंद आप नहीं करते हो तो किसी के बारे में बोलो भी मत। और वो तो बिहार की ही लेडी थी जो अमिताभ बच्चन जी से बोल रही थी कि हमारे बिहार में ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, घूंघट लिवाया जाता है, ज़बरदस्ती कुछ काम किया बोला जाता है आपको? नहीं ना। जब आप खुद अपने ज़बान से बोलियो कि ज़बरदस्ती मेरे यहाँ नहीं किया जाता है। सर पे पल्लू रखना, सबसे पहली बात, वो हमारा संस्कार है, वो हमारा कल्चर है। इसलिए हमें वो खुद ही अपने आप ही बड़ों के सामने, ससुराल में रहो तो सर पे पल्लू अपने आप हाथ से चला जाता है। मेरी भी शादी के 27-28 साल हो गए हैं, मैंने भी ये चीज़ निभाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कह दिए दुनिया के सामने तो आप सच हो गई हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। सर पे पल्लू रखना, हम बड़ों की इज्जत करना जानते हैं उससे। ऐसा नहीं है कि सर पे पल्लू ना रखेंगे तो हमारे बड़े नाराज़ हो जाएंगे। बहन, ऐसी बात नहीं है। वो एक हमारी सभ्यता है कि बड़ों को देख करके, अगर ससुराल में आप रह रहे हो तो आप बड़ों को देख करके सर पे पल्लू पक्का ही चला जाएगा। और छोटों को देख करके आपको हाँ स्माइल ज़रूर आ जाता है ससुराल में। अच्छे लोग, अच्छे परिवार में यही सब होता है। घूंघट लेने की बात है, घूंघट लेने के लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता है। आप घर से निकलो, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, घर से निकलते ही आपके हाथ बिल्कुल घूंघट पे चल जाएंगे। घूंघट पे नहीं तो सर ढकने की परंपरा जो हमारे यहाँ है वो तो पक्का चली जाती है। तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। एक और बात, मायके और ससुराल, मायके में आपको उम्र के अनुसार इज्जत मिलता है और इज्जत देना होता है। आपको अगर किसी छोटे से प्यार कर रहे हो तो आपसे उम्र में छोटे हैं तो आप उसको प्यार कर रहे हो। उम्र में बड़े हैं तो उन्हें पैर छू के प्रणाम तो करना ही है, रिस्पेक्ट देना ही है। आप आ जाओ ससुराल में। ससुराल में आपसे भले ही उम्र में आपकी ननद, देवर या कोई भी रिश्ते उम्र में आपसे छोटे हों, तो आप उनसे उम्र में बड़े हो और वो आपसे छोटे हैं, फिर भी उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर आपकी ननद आपके हस्बैंड से छोटी है तो वो आप उम्र में उनसे बड़ी हो तो आपको प्रणाम करेंगे ही। अगर आपकी ननद बड़ी है आपसे, आपके हस्बैंड से छोटी है और आपसे उम्र में बड़ी है, फिर आपको वो पैर छुएगी ही छुएगी। ये सिस्टम है। लेकिन आप बिहार को जो बदनाम कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। बिहार में ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। आपको मर्ज़ी है आप कीजिए, ना मर्ज़ी है ना कीजिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ससुराल के रिश्ते से आपको मिलेगा इज्जत और प्यार, और मायके में जो है उम्र के अनुसार इज्जत और प्यार मिलता है। तो ये फ़र्क होता है हम बिहारियों को।
हम किसी स्टेट का बुरा बिल्कुल ही नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप बुरा बोलती हो तो ये मुझे पसंद नहीं है। अगर हो सके तो जिनको ये वीडियो और वो वीडियो फेसबुक वाले पर, वो दोनों अगर कंपेयर करना है तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। मैं एकदम चैलेंज करती हूँ। ये क्या कि हमारे यहाँ पल्लू रखा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा बेचारी बन के घूम रहे हैं? जी नहीं, वो हमारा संस्कार है। बड़ों के सामने इज्जत करना, बड़ों के सामने सर पे पल्लू रखना, घूंघट लेना, वो हमारा इज्जत है। हम भी बाहर में रहते हैं, हर तरह के कपड़े पहनते हैं। मेरे हस्बैंड का रोक टोक नहीं है, ना मेरा ससुराल में कोई रोक टोक है इतने सालों की शादी में, लेकिन वो खुद ब खुद आप में वो संस्कार मिल जाता है। एक जेनेटिक होता है, एक दूसरे को देख देख करके भी होता है और अपना परिवार का लक्षण भी होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप किसी भी तरह से घूम सकते हो, कपड़ा पहनो या ना पहनो वो आपकी प्रॉब्लम। लेकिन बिहार में घूंघट वाली बात मत बोला करो। हमसे भी ज़्यादा लोग घूंघट लेकर के हमारे ही इंडिया में दूसरे स्टेट में घूमते रहे लोग कि हाँ हम ये काम करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैंने खुद देखा है क्योंकि हम ऑल इंडिया में घूम चुके हैं। तो वहाँ देख चुकी हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा घूंघट, फुल आस्तीन का कपड़ा पहनना सब कुछ करते हैं। क्या उन्होंने प्रॉब्लम किया? अगर प्रॉब्लम किए हुए रहते तो कब का उस पर आवाज़ उठ जाता। और आपको सिर्फ सर पे पल्लू रखने से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत रखो। आपको नहीं प्रॉब्लम, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मत रखो। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम तो करते ही हैं। हमसे ज़्यादा उम्र आपकी नहीं है शादी हुआ, क्योंकि आपके पूरा मैं वीडियो देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ये सब बातें बोलना। आपको अगर पसंद नहीं है बिहार तो बिहार छोड़ करके चले जाओ, ये मैं कहती हूँ आपको। बिहार छोड़ दो आप, लेकिन बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, बिल्कुल मैं यही बात कहूँगी आपसे। और बाकी तो आप लोग व्यूवर्स समझदार हैं, उनको मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या लोग बोलते हैं सो। चलिए दोस्तों, मेरा मूड एकदम वो वीडियो देखने के बाद ख़राब हो गया था। जब तक नहीं मैं बोलती तब तक मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिलती। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं सूप पी लेती हूँ। हर दिन की इनकी आदत है, चाय बना करके रखूँगी, चाहे खाना निकाल करके रखूँगी और ये अपना काम में रहेंगे। देखिए कभी भी इनका यही आदत है, खाना हो चाय हो छनवा देंगे, बोले छनो छनो आ रहा हूँ, और उसके बाद ये अपना मस्ती में है। रोज का यही शिकायत। क्यों नहीं? खाना भी निकाल करके, खाना निकाल ली क्या, निकाल करके रख दे तू टेबल पे, और उसके बाद इनकी हो जाती है ये चीज़ है वो चीज़। चाय ठंडा हो रहा है। चल हमरा का, हम तो जेबे करेंगे। मैं तो आई हुई हूँ अभी मॉल में, और मॉल में लेना था मुझे कुर्ती, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है। कुर्ती मुझे लेना है, जो मेरे पसंद का मिला नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिला है। और कुछ लेना नहीं, बस कुर्ती लेना था मुझे। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं मॉल से कुर्ती 2 ठो ले ली थी, जो कभी दिखाऊंगी आप लोग को। और यहाँ पर हम 4 सहेलियाँ गए थे तो चाट भी खाने लगे। बाकी सब का मैं वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि जिसका मन नहीं होता मैं उसको डालती नहीं हूँ। और यहाँ पे सब लोग चाट खाने लगे थे सब मिल करके। तो देखिए यहाँ पे एकदम स्पेशल चाट बनाता है, एकदम मस्त। लेकिन हाँ, बिहार को मैं मिस करती हूँ चाट के लिए। मिर्ची बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए कितना मस्त, फिर दोबारे बना रहा था, एक करके सबको देते जा रहा था। और मन हो गया ना खाने का, चाट खाने का मज़ा ही अलग है। चाहे कितने भी कुछ खा लो, चाट का बात ही कुछ है। किसके जीभ में पानी आ गया।